13 का चल रहा है, ठीक है। 13 में ये 40वां क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो जवानी बता दो साकिब, कितना आ जाएगा? सर बी आएगा। बी? हमेशा बी ही थोड़ी रहेगा, 5 कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, 12 13 का 5 आता है? नहीं तो जी बी है। 12 13 का 5 कहाँ आता है? आ सकता है, आ सकता है। सर देखिए ना। 13 का 169 माइनस 144, सही है। 12 13 का 5 आता है। 5 12 13, सही है, क्लियर है, सबको पता ही होगा। नेटवर्क का भी बहुत जगह प्रॉब्लम है, बारिश भी बहुत हो रही है। चलो ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है? नहीं तो बता देते हैं इसमें। ये अगर थीटा है, ठीक है, साइन थीटा बराबर पी, पी यानी कि 12 और एच यानी कि 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, अंडर घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 का अंडर रूट 5 आता है, तो ये आपका 5 आ गया बी, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और ये हो जाएगा 5 बाई 13। ओके। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। सेक माइनस टेन थीटा आपसे पूछा जा रहा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 5 बोलते हैं इसको, ठीक है। सेक 5 प्लस टेन 5 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेक टेन आता है? फॉर्मूला है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे उसमें, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर ले लिए, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम सेक 5 थीटा, या 5 बात देखिए, ठीक है। सेक 5 प्लस टेन 5, और एक और मल्टीप्लाई होगा सेक 5 माइनस का टेन 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको दे रखा है सेक 5 प्लस टेन 5 इक्वल टू 4 है, यानी कितना 4 है, तो 4 इंटू सेक 5 माइनस टेन 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, सेक 5 माइनस का टेन 5 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है? ये तो इजीली हो जाएगा। साइन फाई की कीमत सेक फाई के रुकूम में क्या होगी? साइन फाई की कीमत वैल्यू सेक फाई के रुकूम में, यानी सेक फंक्शन में क्या हो जाएगा? बताओ सर, बता रहे हैं। सर आंसर इसका, सर ऑप्शन गलत है क्या? किसका गलत? किसका गलत? नहीं, साइन को कहाँ कहीं है? साइन जो ऑप्शन दिया ना, जो ऑप्शन दिया तो साइन लाना है ना सर? ऑप्शन जो दिया है
उसको साइन के फॉर्म में लाना है। साइन के फॉर्म में सेक है, सेक के फॉर्म में बताना है कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की कीमत सेक थीटा के रूप में क्या है, सेक थीटा के रेफरेंस में क्या होगा साइन थीटा। जैसे बोला जाता है ना, कैसे बोला जाता है कि साइन थीटा को हम साइन कॉस के रेफरेंस में लिख सकते हैं ना, जैसे साइन बाई कॉस करके। जैसे tan थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो उसी तरह ये पूछ रहा है कि साइन थीटा को हम सेक थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा के हिसाब से लिखना है तो तो साइन थीटा को सेक थीटा में लिखना है। हम सेक थीटा को साइन थीटा में सोच रहे हैं। नहीं, साइन को लिखना है सेक के फॉर्म में। कोशिश करो सब लोग। कुंदन तुम लोग सर डी होगा। डी होगा। यस सर। सर 1/sec ठीक है कौन सा सर। है? डी तो होगा। डी डी तो तो होगा हो सकता है, साइन ये cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, इस तरह से करके देख सकते हैं हम लोग। देखो इसका शॉर्टकट भी है, ये होता है ना आपका, ये अगर थीटा है तो पी बी एच, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। अब इन चारों में से सॉल्व करके देख सकते हो किसका पी बाई एच आ रहा है, ठीक है। ए को देख लो, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, ठीक है। एच बाई बी माइनस 1/एच बाई बी, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रूट है, तो अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस करोगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी बाई एच, ठीक है। बी से बी स्क्वायर कटेगा और ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एच बी एच माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच। ये मुश्किल है ना, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा चेक करो, इसको चेक कर लो, बी को, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि tan आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं चलेगा, साइन थीटा होना चाहिए। इसको देखो, ये आ सकता है सी, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व, नीचे वाला सॉल्व किया ना हम लोग अभी, इसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट हो जाएगा, ये कॉट आ रहा है, ये tan आ रहा है, ठीक है। ये आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यही आंसर है, हम लोग सही से किए नहीं, ठीक है। जी सर। हाँ, सेक स्क्वायर, अच्छा यहीं से तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा, फिर भी तो ये स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो कटेगा ये। जी सर स्क्वायर होना चाहिए। जी सर। तो इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक, उस कॉस का सेक, एक कॉस से तो एक सेक कट जाएगा, फिर भी तो एक साइन स्क्वायर अपॉन साइन बाई कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस बच जाएगा है, एक ही कॉस बचेगा ना यहाँ पे। जी सर, ये बच जाएगा। लेकिन डबल बचना चाहिए, रूट खत्म करना है तो। जी सर। कैसे आ रहा है, कोई आंसर ही नहीं आ रहा इसमें। सर ए वाला में नीचे रहता ना sec स्क्वायर फाई तो हो जाता, है ए वाला ऑप्शन में नीचे रहता ना sec स्क्वायर फाई तो हो जाता। हाँ, ये स्क्वायर रहता तो हो जाता, जी सर। स्टूडेंट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जी इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो सकता है। जी सर। नहीं, तब सर ये तीनों में से कोई होगा नहीं। तब भी कैसे होगा, हाँ साइन आ जा रहा है ना। जी सर, साइन नहीं आ जाएगा, साइन बच हाँ, जाएगा सिर्फ। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर फाई अपॉन सेक स्क्वायर फाई, ये है। जी सर। तो ये हो जाएगा आपका tan अपॉन सेक, tan को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस इंटू सेक, तो सेक से कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, यही साइन होगा, बच जाएगा। यही होना चाहिए। यहाँ पे छूटा हुआ है, होता है स्टूडेंट भी होता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये tan के बराबर आ जी रहा है, सर। ठीक है, देख ही चुके हैं। ये कॉट के बराबर आ रहा है, cot के बराबर। वन अपॉन ये है तो उल्टा हो गया, तो कॉट हो गया, सीधा सीधा पता है।
ठीक है, इसका अपोजिट हो गया ना, 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, और ये 1/sec ये तो कॉस है ही। कॉस होता है जी ठीक सर। है, तो बचा पहला, तो यही कंफर्म यही आंसर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए तभी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये रूट खत्म ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि हम और सोहेली खाली बात कर रहे हैं? तौकीर, इब्राहिम, कुंदन तो खैर अभी 10th में ही है। कुंदन, शुरू हो गया तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हो? हाँ सर पढ़ा तो है। हैं? यस सर, हम कुछ तो शुरू किए हैं। शुरू किए हो तो शुरू से ही शुरू करना चाहिए था। आज ये 7वां क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, tan a प्लस बी अगर √3 है तो tan a बराबर 1, तब एंगल b बराबर क्या होगा? तो tan का क्या वैल्यू होता है √3? tan के कितने वैल्यू पे √3 होता है? 60 पे। 10 p सर। ठीक है, 60 पे। 1 जी। ठीक है, और tan और कितने पे 1 होता है? 45 पे। ठीक है, जी। तो a प्लस बी आपको पता चल गया कि 60 है, a आपको पता चल गया कि 45 है। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस का 45 बराबर 15। 15। क्लियर है? सही है ना? कोई दिक्कत किसी को? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये 2014 का शुरू हो गया। ठीक है, इससे पहले वाला जो था ये भी 2014 का है, 2014 ठीक है। ठीक है, 2014 का ये चल रहा है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना ये सबको? साकिब, ना समझ में आया तो बोलने का। ठीक है, समझ में आ रहा है साकिब? जी 15 हम्म 15 कैसा 15 आ रहा है घटाने के बाद हाँ 15 डिग्री। हाँ, 15 कैसे आया नहीं समझ में आया? जी ए बराबर 1 है, हाँ, tan थीटा बराबर 1 पे 45 डिग्री हुआ, और वेरी अभी हुआ 60 डिग्री। a प्लस बी 60 हुआ, ये पूरा 60 हुआ, पूरा 60 हुआ। बी हुआ 60, नहीं नहीं a प्लस बी हुआ और 60। पूरा जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया क्या यहाँ पे क्वेश्चन? ये देखो, x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन बहुत, अलजेब्रा है, इसमें कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, आपको खाली मल्टीप्लाई करके बताना है x इंटू वाई क्या होगा। ठीक है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। x हो गया आपका tan फाई प्लस का sec फाई बराबर मल्टीप्लाई बाय tan फाई माइनस sec फाई। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है यहाँ पे? tan फाई है, तो tan फाई का स्क्वायर माइनस sec फाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या था फॉर्मूला हमारा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये +1 है इधर, तो इधर जाएगा तो -1 आएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आई बात? बात समझ में आई? बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही साकिब तुम्हारी। सर tan थीटा है तो यहाँ उस साइड से ले लिए हैं,
किस साइड? प्लस सेक थीटा माइनस है। ऐसे देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यही चीज। ठीक है जी। तो फॉर्मूला का यूज कर, फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है? अपने आसानी के लिए बनाया जाता है कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, उसके बाद लेके आएंगे, उससे अच्छा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखने के लिए फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट लिख देंगे तो इसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये भी पता है हमको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसा हमको चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे लिखा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये -1 निकल के आया यहाँ पे, तो इसलिए इसका वैल्यू हम सीधा -1 लिख देंगे। ठीक है, हाँ क्या हुआ? अगर sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है तो cot 5 थीटा बराबर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बताया था ना उस दिन, दोनों को सेम सेम करो, दोनों तरफ सेम फंक्शन करो। तो कैसे करोगे सेम फंक्शन, कैसे आएगा? ये दोनों तरफ साइन करना है इसको। ठीक है, दोनों तरफ साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको साइन करना है तो क्या हो जाएगा, या फिर कॉस कर लो, या तो इसको कॉस कर लो या फिर इसको साइन कर लो। तो क्या हो जाएगा, sin 2 5 बराबर cos 3 5। साइन के फंक्शन में क्या हो जाएगा, cos थीटा अगर साइन के फंक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, बताओ भाई सोहेल। cos थीटा को अगर हमको लिखना है साइन के फंक्शन में तो sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा, यानी जो भी थीटा है cos का वो 90 माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस 3 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, बाद में बोलना कुछ समझे नहीं। अभी कोऑर्डिनेट का टेस्ट भी देना है तुम लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट भी देना है। ठीक है, अभी ये साइन फंक्शन दोनों तरफ सेम हो गया, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, ये भी साइन है, इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे आएगा वही एंगल ये है, सेम एंगल है ये, क्योंकि वैल्यू बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस 3 5 के। ठीक है, 3 5 को आप इधर ले लो माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 2 5 5 हो जाएगा, 5 5 बराबर 90 डिग्री। आपको यही तो पूछा है, 5 5 के बारे में पूछा है, तो 5 5 क्या हो जाएगा 90, और cot 90 क्या हो जाएगा, cot 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। cot 90 क्या हो जाएगा, 0 तो है नहीं इसमें, tan 0 आपका 0 होता है, cot 90 0 होना चाहिए। cot 90 क्या होता है, 0 डिग्री पक्का? जी। cot 5 ये 3 और 2 5 ही तो हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 और 2 5। तो यहाँ पे भी गलत है आंसर इनका। चलो इसका बता दो भाई, cos स्क्वायर 40 डिग्री cos स्क्वायर 50 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, बी बी। क्यों? देखो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिला जिसमें डी मतलब कोई नहीं हो, ऐसा कोई आंसर अभी तक नहीं मिला है। बी आंसर है, बी आंसर है सर, बी आंसर है। सर 1 होगा, डी डी डी। बी आंसर कैसे होगा जिशान?
सर 90 माइनस थीटा जैसा होता है ना, इसको इस पे बैठा देंगे जगह कॉस स्क्वायर में। स्क्वायर 40 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 40 माइनस 40, 40 ठीक है। 90 माइनस साइन में क्या बदल आता है, साइन साइन स्क्वायर 40 डिग्री, स्क्वायर 50 डिग्री, 40 डिग्री 50 हो जाएगा ना। 90 माइनस 40 सर क्या होता 50 है, होगा 50 हो सर जाएगा। 50 होगा कॉस सर स्क्वायर, उधर वाला हम बदलेंगे तो हाँ इसको बदलोगे तो साइन स्क्वायर 40 हो जाएगा, ठीक 40 है। हो तो जाएगा। दोनों जी सेम है तो 1 आ जाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। जी कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थीटा का कोई 1 वैल्यू रहेगा, दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 आता है हमेशा, ठीक है। जी ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये हमेशा ही पूछता है, साइन पे भी पूछता है, कॉस पे भी पूछता है, टेन कॉट पे भी पूछता है, साइन कॉस पे पूछता है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता है। तो बी को इधर ले लेंगे नीचे, ए को इधर ले लेंगे नीचे, तो वाई बाई बी हो जाएगा, आपको निकालना है ना। वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। और एक्स बाई ए जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। और यही हमको बताना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। सही है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें? और आंसर ए आंसर सी दोनों में क्या है? आंसर ए और सी माइनस में दोनों एक लगा ही है, है, चश्मा एस लगा, प्लस के चक्कर में। प्लस माइनस का है। चश्मा लगेगा लगता है तुमको। फॉर्मूले से जाओ ना, फॉर्मूले से आ जाएगा। फॉर्मूले से जाओ, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस साइन स्क्वायर पाई, ये 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं।